मुझे इतना अच्छा फील हो रहा है यहाँ पर, बस खुशी बर्दाश्त नहीं कर सकती मैं इसके। हम हिसार से आए, कोई जान नहीं पहचान, वैसे ही आए थे। हम अंदर आके घुसे, भाई साहब बैठो, आओ, कुर्सी से पानी से सब क्या है कि हमारे लिए आगे रहे। 7 संदूकों में भरकर दफन कर दो नफरतें, आज इंसान को मोहब्बत की ज़रूरत है बहुत। हमारा स्वागत किया, सम्मान किया, तब तक हमें ये पता नहीं था ये मोहम्मदन है। कुछ देर के बाद मुझे पता लगा भाई ये मोहम्मदन है, तो मेरे दिल में एक हेजिटेशन सी आई भाई क्या होगा। लेकिन जो ही मैं इनके नज़दीक गया वो हुई तो मैं मेरी माँ का स्वरूप ही नहीं को कह सकता हूँ। हमने कभी आज तक सोचा नहीं था कि हम काशी में जाएंगे और मुस्लिम के घर में हमारा डेरा होगा, ऐसा कभी। हम लोग का खून एक है, हम लोग का रंग एक है, हम लोग एक ही मिट्टी का अनाज खाते हैं, हम लोग एक ही देश के वासी हैं। सोचा था हमने काशी में आएंगे तो मुसलमान भाई के घर आप? नहीं, हमने ऐसा कभी भी नहीं सोचा था कि मैं ऐसे परिवार में हमारा इतना सम्मान मिलेगा, कभी भी नहीं। नाम बता रहे हैं जब हमारे को मालूम पड़ा, बाकी हमारे को कोई ऐसा लगा नहीं कि आप अलग कम्युनिटी के, हमको ऐसा लगा कि हम इंसान है। कैसा लग रहा है यहाँ पे? बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। सलीम भाई ने बड़ी अच्छी सेवा की हमारी। तो हमें तो इतना सम्मान मिला, हम तो उम्मीद ही नहीं। इनका खून निकाल लो, आप मेरा निकाल लो, आप बता दो ये हिंदू है मुसलमान है। हाँ, हमें अभी भी रिस्पेक्ट है, बिल्कुल कुर्सियाँ दे रखी, चाय पानी सब कुछ है। अभी उनका आप रात को रुको, कोई दिक्कत नहीं, कोई किराया नहीं, कोई रेंट नहीं। खुल के आप लोगों से कहा है कि आप 2-4-10 दिन रहिए, नहाने का, खाने का, पीने का कोई चिंता नहीं है। रामायण का पाठ जो हमने इस घर में पढ़ा है ना, शायद हमारे घर में भी नहीं है। अगर वो कुंभ में नहीं आने देते तो हमें ये काशी में नहीं बढ़ने देंगे। हम उनके घर क्यों आए, फिर हम बाहर से चले जाते। कहीं ऐसा तो नहीं लोग कहेंगे आप इलेक्शन वक्शन की तैयारी? नहीं, मुझे देखिए, मैं शुरू से सामाजिक रहा हूँ, मुझे इलेक्शन लड़ना कह सकते हैं कि इस तरह का काम कर रहे हैं? नहीं। पॉलिटिक्स का मतलब जब फूट डालना, राज करना हो तो अंग्रेजों वाली चाल है सरकार की। ये दिन हम कभी भूल नहीं सकते। किसी ज़माने में बशीर बद्र ने कहा था, 7 संदूकों में भरकर दफन कर दो नफरतें, आज इंसान को मोहब्बत की ज़रूरत है बहुत। इस वक्त हम बनारस में हैं और बनारस के एक ऐसे इलाके में है जो बनारस का वीआईपी इलाका कहलाता है, बनारस का नदेसर का मिंट हाउस। और हम सलीम मर्चेंट साहब के मकान में मौजूद हैं। और आपको बता दें प्रयागराज संगम में जो महाकुंभ का पर्व चल रहा है, वहाँ जो श्रद्धालु आ रहे हैं, चाहे वो अयोध्या जा रहे हों या काशी आ रहे हों, तो वो काशी में भी लोग आ रहे हैं। लेकिन काशी में इतनी भीड़ हो गई है कि लोगों को रहने की जगह बहुत मुश्किल से मिल रही है, होटल सारे पूरे फुल चल रहे हैं। तो सलीम मर्चेंट साहब यहाँ के रहायशी हैं, उन्होंने देखा कि लोग परेशान हैं, तो कुछ लोग उनके मकान में, हरियाणा और राजस्थान के लोग यहाँ पे जो हिंदू भाई हैं उनके मकान में आए हैं। तो आज जो नफ़रत का दौर चल रहा है, जो राजनीति, जो हिंदू मुस्लिम की नफ़रत बांटो राजनीति चल रही है, तो ऐसे बीच में इस तरह के प्रोग्राम और इस तरह की जो खबरें आ रही है उसको दिखाना बहुत ज़रूरी है। तो कुछ लोग यहाँ पे हैं और सलीम साहब भी उधर बैठे हैं, उन लोगों से बातचीत करेंगे और जानेंगे कि कहाँ से वो आए हैं और यहाँ पे रुके हैं, क्या पैगाम है। क्या नाम है आपका? मैं हरियाणवी सिंगर, हरियाणा से आए हैं। हिसार डिस्ट्रिक्ट, गांव पेटवाड़ से बिलोंग करता है। हम गायक कलाकार हैं और हमारे साथ पूरी टीम आई है हिसार डिस्ट्रिक्ट से। और भाई सलीम ने बहुत बढ़िया इज्जत से हमें यहाँ ठहराया और पनाह दी, रहने की जगह दी। हम कुंभ में आए नहाने के लिए, आज काशी में आए हैं और हम भाई से मिलके बहुत खुशी हुई, बहुत खुशी हुई। एकता रखने का, भाइयों ने सेवाकार इज्जत का बहुत बढ़िया पैगाम रखा पूरे परिवार ने और पूरे बच्चों ने बहुत रिस्पेक्ट किया हमको। एक तरफ देश में जो है हिंदू मुस्लिम की राजनीति चल रही है, बांटने की राजनीति चली, ऐसे में जब सलीम साहब ने आप लोगों को अपने घर में जगह दी, हम देख रहे हैं कि पूरे शहर में जो है होटल पूरे फुल चल रहे हैं। तो इस तरह के जो जगह मिल रही है, हिंदू भाई मुस्लिम भाई की मदद कर रहे हैं, मुस्लिम हिंदू की मदद कर, तो ऐसे लोगों की ज़रूरत है समाज में। नहीं भाई, ये छोटे विचार और छोटी सोच की बात होती है। हिंदू मुस्लिम हैं तो भाई भाई सब। देखो हम हिसार से आए, कोई जान नहीं पहचान, वैसे ही आए थे। हम अंदर आके घुसे, भाई साहब बैठो, आओ, कुर्सी से पानी से सब क्या है कि हमारे लिए आगे रहे हैं। एक बार आप यहाँ दिखाइए, सारे लोग मौजूद हैं जो इनके साथ आए हैं, हरियाणा और राजस्थान से भी लोग आए हैं। हाँ बिल्कुल, राजस्थान से। और कोई बात करना चाहेगा? क्या नाम पड़ेगा? माई सेल्फ डॉक्टर वेद शर्मा, आई एम फ्रॉम हिसार। हिसार से आप भी आए हैं। क्या कहेंगे, सलीम साहब ने आपको अपने घर में जगह दी है और काशी में आप आए हैं दर्शन के लिए? मतलब जैसे ही मैं गाड़ी से उतरने के बाद इनकी वाइफ बैठी थी, मैं इनके पास आया, मैंने कहा मैडम ऐसे ऐसे, इनने एकदम दिल खोल के हमारा स्वागत किया, सम्मान किया। तब तक हमें ये पता नहीं था ये मोहम्मदन है। कुछ देर के बाद मुझे पता लगा भाई ये मोहम्मदन है,
तो मेरे दिल में एक हेजिटेशन सी आई भाई क्या होगा। लेकिन जो ही मैं इनके नज़दीक गया, ओहो ये तो मैं बिरमा का स्वरूप ही नहीं को कह सकता हूँ। यानी कि बातचीत के बाद जो है और मोहब्बत बढ़ गई। बहुत ज़्यादा रिश्तेदारियाँ तक निकलने लगी, और इनकी बेटी, इनका लड़का, इनकी वाइफ, सारे लोग, खासकर इनके गेस्ट भी आए कई। तो हमें तो इतना सम्मान मिला, हम तो उम्मीद ही नहीं थी। और जो ये हिंदू मुस्लिम का जो प्रचार करते हैं ना, ये बेहुदा बातें हैं, इसके कोई मायने नहीं है। इनका खून निकालो, आप मेरा निकालो, आप बता दीजिए ये हिंदू है मुसलमान। मैं ये कहता हूँ कि रामायण का विशेषकर पाठ जो हमने इस रामायण का पाठ जो हमने इस घर में पढ़ा है ना, शायद हमारे घर में भी नहीं है इतना सम्मान। ओ मैं तो अच्छा, एक सवाल मेरा ये रहेगा कि जब महाकुंभ शुरू होने वाला था तो वहाँ पे अखाड़ा परिषद और सरकार की तरफ से भी ये खबर आई कि जो है मुसलमानों का यहाँ पे आना मना है, लेकिन जब कुंभ में हिंदुओं को परेशानी हुई तो प्रयागराज से लेकर काशी तक हिंदू भाइयों की मुसलमान मदद कर रहे हैं, तो इस पर क्या कहेंगे? इस विषय में आपको बताना चाहूँगा कि हिंदू मुस्लिम का जो है ना, जो चैप्टर चलाया है ना, ये खासकर पॉलिटिशियन का ही देन है। हम तो आपस में भाई भाई हैं। मैं कहता हूँ अगर वो कुंभ में नहीं आने देते तो हमें ये काशी में नहीं बढ़ने देंगे। हम इनके घर क्यों आए, फिर हम बाहर से चले जाते, भूखे प्यासे चले जाते। इन्हें खाने की पूछी, पानी पिलाया, चाय पिलाई, खाना हम अपना मटेरियल साथ ले रहे थे, हम बनाने लगे। ये कहते नहीं अब खाना अंदर बनेगा, फिर भी हमने ज़बरदस्ती अपना खाना अलग बनाया। तो ये तो सारी पॉलिटिशियन है। पॉलिटिक्स जो है ना, क्या पॉलिटिक्स का मतलब क्या है? पॉलिटिक्स का मतलब जो फूट डालना, राज करना हो, तो अंग्रेजों वाली चाल है सरकार की। तो मैं नहीं मानता जी जो है ना हिंदू मुस्लिम का कोई। और भी लोग हैं, उनसे बात करेंगे। आप क्या कहेंगे इस पे? मैं उमेश शर्मा, डिस्ट्रिक्ट हिसार। आपके सभी चैनल के दर्शकों को नमस्कार, जो भी आज की खोज खबरी है। आज हम वाराणसी की भूमि पर आए, अयोध्या से। यहाँ हम आने के बाद यहाँ जगह देखिए कि सलीम भाई की जो जगह है वहाँ हम पहुँचे। कोई जगह नहीं थी, होटलों में जगह नहीं है रहने के लिए, सब बुक है। तो हमने यहाँ सलीम भाई की जगह बात करी, तो उन्होंने आओ, मोस्ट वेलकम है आपका, बैठो, चाय पिलाई, पानी का सब इंतज़ाम किया, बड़ी अच्छी व्यवस्था की। उन्होंने हमें बहुत सहयोग किया हर चीज़ से। और आप दोबारा जब भी आओ यहाँ। सोचा था कि काशी में आएंगे और एक मुसलमान भाई के घर पर रहना? नहीं, हमने कभी आज तक सोचा नहीं था भाई हम काशी में जाएंगे और मुस्लिम के घर में हमारा डेरा होगा, ऐसा कभी। ऐसे वक्त में जब पूरे शहर में एक तरफ भीड़ एकदम मची हुई है हर तरफ। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, सुकून से यहाँ पे बैठे हैं। हाँ हमें अभी भी रिस्पेक्ट है, बिल्कुल कुर्सियाँ दे रखी, चाय पानी सब कुछ है। अभी उनका आप रात को रुको, कोई दिक्कत नहीं, कोई किराया नहीं, कोई रेंट नहीं है। आप दो दिन रुको, 4 दिन रुको, कोई दिक्कत नहीं है। बड़ा पूरा सहयोग दिया उन्होंने। जब हरियाणा जाएंगे तो सलीम भाई के बारे में वहाँ लोगों से। हाँ, हरियाणा जाएंगे तो हम बिल्कुल बात करेंगे। मैं गवर्नमेंट टीचर हूँ और हम बिल्कुल बात करेंगे। जो हिंदू मुस्लिम का जो झगड़ा छेड़ रखा है ये पॉलिटिशियन ने, ये बिल्कुल बेकार है, व्यर्थ है, ऐसा कुछ नहीं है। चलिए देखिए, और भी कुछ मेहमान हैं, उनसे बात करेंगे। नाम बता दीजिए। मेरा नाम श्याम सुंदर शर्मा है जी। आप भी रहे? हरियाणा से हूँ, डिस्ट्रिक्ट कैथल है, गांव मेरा पिलनी है, डिस्ट्रिक्ट कैथल। कैसा लग रहा है यहाँ पे? बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। सलीम भाई ने बड़ी अच्छी सेवा की हमारी, और हिंदू एकता का परिचय दे रहे हैं, जो बहुत सराहनीय कदम है इनका। ऐसे और भी लोगों को मदद करना हम बहुत प्रचार करेंगे हरियाणा में जाके। बहुत अच्छा किया, बहुत बढ़िया। ये देखिए, तमाम लोग जो है सलीम साहब की तारीफ कर रहे हैं। कुछ महिलाएं भी यहाँ पे हैं। महिलाओं में कोई बात करना चाहेगा? क्या नाम है? अंगूरी। नूरी। अंगूरी। कहाँ से आए? हिसार से। हिसार से आए हैं। तो अभी दर्शन कर लिया काशी में? नहीं करे, नहीं है यहाँ भी जा रहे। तो यहाँ रह रहे हैं, ठीक लग रहा है? सही लग रहे हैं हम। सही लग रहा है। कुछ कहेंगे आप? हाँ, मेरा नाम रेनू, हिसार डिस्ट्रिक्ट से हूँ। मुझे इतना अच्छा फील हो रहा है यहाँ पर, बस खुशी बर्दाश्त नहीं कर सकती मैं इसके। कभी सोचा था हमने काशी में आएंगे तो मुसलमान भाई के घर आप? नहीं, हमने ऐसा कभी भी नहीं सोचा था कि मैं ऐसे परिवार में हमारा इतना सम्मान मिलेगा, कभी भी नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ उनका। टीवी पे, मोबाइल पे तो देखती होंगे कि हिंदू मुस्लिम लोग कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे कुछ तस्वीर अलग है। ये तो अपनी एक पॉलिटिशियन के लिए अलग विचार बनाते हैं। ये कहते हैं कि मुसलमान ऐसे है। नहीं, हम इसमें भेदभाव नहीं करते। हम हमारे भाई के तरफ से ये हमारा इतना सम्मान मिला है कि हम आपको कुछ भी करें, हमेशा याद रहेगा ये। हाँ, ये दिन हम कभी भूल नहीं सकते। हाँ, एक यादगार की यहाँ पर चीज़ मिली हमें भाई। हम हमारे जहाँ हरियाणा में जाएंगे तो हम इसका विरोध करेंगे कि भाई मुसलमान कोई ऐसा वो नहीं है भाई। हम अपनी तरफ से एक बार जाके तो उसके बाद देखो।
तो दोबारा जब आएंगे काशी तो फिर आएंगे सलीम हाँ भाई? जब हाँ यहीं पर जरूर आएंगे हम, दोबारा यहीं पर आएंगे। आप कुछ कहेंगे? बढ़िया है, ऐसे हम ऐसे वो हम मुसलमान, अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। अब सलीम साहब से बात कर लेते हैं, आइए इधर आ जाइए, आपसे बात करेंगे सलीम साहब। सलीम साहब ये बताइए कि आप सबको पिछले हफ्ते भी हमने खबर देखी थी, उस वक्त हम नहीं आ पाए थे, तो बराबर आप लोगों को ज़्यादा जगह दे रहे। एक तरह तो सरकार कह रही कि महाकुंभ में मुसलमानों को आना मना है, अखाड़ा परिषद से तमाम, फिर आप क्यों मदद कर रहे हैं? देखिए ज़्यादा ऊपर मत जाइए। मैं सलीम मर्चेंट और मैं सामाजिक व्यक्ति हूँ। अतिथि देवो भवा, अतिथि ही मतलब देवता के समान होता है, समझे आप। हम तो लोगों से कहते हैं, हमने खोल के आप लोगों से कहा है कि आप 2-4-10 दिन रहिए, नहाने का खाने का पीने का कोई चिंता नहीं है। कभी भी आप काशी दर्शन करने आए, ये जगह आपकी है। हमारे लिए कोई धर्म जात बिरादरी नहीं है। कहीं ऐसा तो नहीं लोग कहेंगे कि आप इलेक्शन वक्शन की तैयारी नहीं, मुझे देखिए, मैं शुरू से सामाजिक रहा हूँ, मुझे इलेक्शन लड़ना कह सकते हैं कि इस तरह का काम कर रहे हैं। नहीं, मैं निस्वार्थ, हम तो जानते भी नहीं, पता चला कि जब हम किसी काम से गए थे, लौट के आए तो मेरी वाइफ ने मुझे खुशखबरी दिया कि कुछ लोग घर पर आए हुए हैं जो राजस्थान और हरियाणा के हैं, 30-35-40 लोग हैं। हमने कहा मोस्ट वेलकम, सारी सुविधा दो, लेटरिन बाथरूम, नहाना धोना, जो भी कमी बेसी पहले चाहे सबको पिलाओ। अरे क्या होता है, क्या लेके कोई जाएगा? यही इंसानियत ही, मतलब इंसानियत लेके जाएगा, बाकी सब यहाँ पर रह जाएगा। सोशल मीडिया पे तो कह रहे कि जो है मुसलमान मदद नहीं करते हैं। नहीं, देखिए, हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, आपकी हुकूमत पूरे दुनिया के अंदर थी, आप सहाबी थे, आप ज़मीन पर सोते थे। इतनी बड़ी हुकूमत का आदमी जब अपने सफ़र पर जा रहे थे तो एक कुत्ता रास्ते में उनको प्यासा नज़र आया, तो उन्होंने अपने सफ़र को रोका और बैठ के वहाँ रोने लगे और कहे कि जब मेरा अल्लाह मुझसे पूछेगा कि उमर तेरी हुकूमत थी, तेरे हुकूमत में कुत्ता प्यासा कैसे था, तो मैं अपने अल्लाह को क्या जवाब दूंगा। मैं इस चीज़ को मान के चलता हूँ, हम लोग का खून एक है, हम लोग का रंग एक है, हम लोग एक ही मिट्टी का अनाज खाते हैं, हम लोग एक ही देश के वासी हैं। हम लोग में कुछ नेता हैं, कुछ अपना कह देते हैं हिंदू मुस्लिम, ये सब वोट की राजनीतिक है। अच्छा, आपने बताया कि आपकी वाइफ ने लोगों को यहाँ पे ठहराया, तो उनसे हम बात कर सकते हैं? वाइफ अगर से बात कर लीजिए, अगर से वाइफ कहती है वो कर नहीं पाएगी। और मेरी बेटी भी सिग्नेचर की है, मेरे बेटे भी सिग्नेचर की है। कोई बात करेंगे? आजा बेटा, आप कर दो। और मुझे बहुत अच्छा लगा, हमने आप लोगों से कहा है कि आप जब भी आइए। अभी तो 26 फरवरी तक जो है कुंभ का प्रोग्राम चल रहा है और लोग आते रहेंगे। बिल्कुल आते रहेंगे, मैं करता रहूँगा और मुझे खुशी होगी, मुझे एनर्जी मिलती है काम करने से। और भी लोग आएंगे तो उनके लिए भी बिल्कुल मोस्ट वेलकम सभी का। मेरा नाम देवीलाल पाटीदार। देवीलाल जी, यहाँ पे आए सलीम साहब के घर, कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा। हम तो अब आप नाम बता रहे हैं, जब हमारे को मालूम पड़ा, बाकी हमारे को कोई ऐसा लगा नहीं कि आप अलग कम्युनिटी के हैं। हमको ऐसा लगा कि हम इंसान हैं। और हमने आते ही मैडम अंदर बैठी थी, उनसे हमने कहा कि हमारे को बाबा विश्वनाथ का भोग धराना है और चूरमा बनाना है, यदि आपकी इजाज़त हो तो इस कैंपस में हम बना लें। तो आप उन्होंने बेहिचक बनाइए, आप पानी कोई भी आपको ज़रूरत है, बिल्कुल आप इसमें बैठ के बनाइए और जिमिए, बाबा जी को भोग। पैगाम देना चाहेंगे जो देश में हिंदू मुस्लिम की राजनीति करते हैं लोग? ये जी पॉलिटिकल कुछ राजनीति के लिए बांटते हैं, बाकी हमने ये देखा है और हम देख रहे हैं। मतलब काशी में भी वो भी देखा, काशी में इवन यहाँ पे जो एक विवाद चल रहा है उस ज्ञानवापी और उसका चल रहा है, उसको देखते हुए तो जैसे सर को अलग ही होना चाहिए था, पर नहीं, इन्होंने वेलकम किया। आप आइए, भोजन बनाइए, जिमिए और आराम से यहाँ से, और भी आपको नाइट स्टे करना हो तो भी कर सकते हैं। इवन यहाँ कोई ये नहीं कि अभी खाली करना है ना, ऐसा कुछ भी नहीं, आपकी मर्जी, आप रहिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, तो देखिए कि किस तरह से लोग जो है सलीम साहब के बारे में बात करें, उन्होंने अपने घर की जगह लोगों के लिए खोल दी है और यहाँ पे हरियाणा से लेकर राजस्थान तक के लोग अभी रुके हुए हैं और काशी का दर्शन करेंगे। उसके बाद भी तमाम जो है अभी 26 तारीख तक श्रद्धालुओं का आना जाना लगा रहेगा। और आप क्या सोचते हैं इन सारे मामलों पर, अपनी राय ज़रूर कमेंट करें, क्योंकि देश में जिस तरह के हिंदू मुस्लिम बांटने की राजनीति चल रही है, ऐसे पैगाम को, ऐसी खबरों को देखना और लोगों तक पहुंचाना बहुत ज़रूरी है। आपको हमारी खबर कैसी लगी, आप कमेंट ज़रूर करिए। आप देख रहे थे खोज खबरिया, बनारस से मैं उबैद, बहुत बहुत शुक्रिया।